गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। ओके, तो लास्ट टाइम हमने किया था स्टोइशियोमेट्री में हमने किया था मास मास रिलेशन के बारे में। आज उससे आगे बढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्टोइशियोमेट्री में हम करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशन। इसमें हम क्या करने वाले, इसमें हमें किसी स्पीसीज का मास दिया होगा तो हमें दूसरी स्पीसीज का वॉल्यूम फाइंड करना है, बट कंडीशंस हमें मेंशन की जानी चाहिए। अगर कंडीशंस मेंशन नहीं की गई है तो डिफॉल्ट केस में आप कंडीशंस को एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस ही मानेंगे। ओके, तो एसटीपी कंडीशंस में क्या क्या होता है? टेम्परेचर हमारे पास होता है 273 केल्विन और प्रेशर हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर का। तो ये हमारे पास है एसटीपी कंडीशन। समझ के बात ये वाली। तो मास का यूज करके हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे एसटीपी कंडीशन पे या फिर किसी अदर कंडीशन पे। ठीक है, समझ गए बात ये वाली। ऑल्सो अगर हमें एसटीपी कंडीशंस पे फाइंड करने के बाद ये कहा जाता है कि दूसरी कंडीशन पर भी आप वॉल्यूम फाइंड करें, तो उस चीज को करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N इज नंबर ऑफ मोल्स एंड T इज द टेम्परेचर। तो अगर इस पार्ट को मैं एसटीपी कंडीशंस को डेडिकेट करता हूं तो ये पार्ट डेडिकेटेड होगा अदर कंडीशंस को। ठीक है, समझ गए सब बात ये वाली। ओके ओके, एक सिंपल क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। तो लेट्स से मुझे दिया है N2 प्लस H2, इससे मुझे मिलता है अमोनिया। तो ये इक्वेशन हमें लिखी मिली है और हमें दिया है 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इट इज गिवन टू अस, इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, जो कि हम रिएक्शन में साफ साफ देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। फिर वो कहता है आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो कि गैस होगा प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी कंडीशन। तो हमें कंडीशंस मेंशन कर दी गई है जो एसटीपी की है। तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, आपको मैं कुछ समय देता हूं, इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और अपने माइंड में आइडिया तैयार कीजिए कि इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड किया जाएगा। तब तक आप ये नोट कर लेंगे, देन विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो आई थिंक सभी ने अपने माइंड में प्लानिंग तैयार कर ली होगी कि क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या था? हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस द इक्वेशन। तो बैलेंस करेंगे तो आई विल गेट N2 प्लस 3H2, दैट विल गिव मी 2 अमोनिया। बैलेंस करने के बाद हम लिखते हैं डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस लिखना आपको आ गया होगा पिछली वीडियो को देखने के बाद। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो डिफॉल्ट केस कहता है 1 यूनिट ऑफ नाइट्रोजन combines with 3 units of hydrogen from stoichiometry। हम देख पा रहे हैं यहां पे सेकेंड डिफॉल्ट केस बनता है 1 यूनिट ऑफ नाइट्रोजन gives 2 units of ammonia, that is NH3। एंड थर्ड डिफॉल्ट केस बनता है 3 units of hydrogen gives me 2 units of ammonia। तो ये 3 डिफॉल्ट केस हमारे पास बने हैं और कौन सा डिफॉल्ट केस हमें यूज करना है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में हमें नाइट्रोजन दिया हुआ है।
तो आई कैन आइदर यूज दिस डिफॉल्ट केस और दिस डिफॉल्ट केस। और मुझे कहता है आप अमोनिया फाइंड कीजिए, नाइट्रोजन की अमाउंट दी है, अमोनिया फाइंड करना है, तो नाइट्रोजन इसमें है, अमोनिया यहां पर है, तो आई विल यूज दिस डिफॉल्ट केस टू सोल्व द न्यूमेरिकल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 1 यूनिट ऑफ नाइट्रोजन से मिलता है 2 यूनिट्स ऑफ अमोनिया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं यूनिट्स को मास मान लेता हूं। ठीक है, ओके, तो यूनिट्स को मैं मोलर मास मान रहा हूं। ठीक है, तो ये कहता है मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, दैट इज 28 ग्राम, एंड अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 17 ग्राम। तो फ्रॉम दैट आई हैव 1 मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल गिव मी 2 मोलर मासेस, 2 मतलब 2 into 17 यानी कि 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स मी 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। क्लियर। अब इस मोलर मास को जो अमोनिया का है मुझे वॉल्यूम में चेंज करना है, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम फाइंड करना है ना। तो इस मोलर मास को मैं चेंज करता हूं वॉल्यूम में, तो उसे हम यहां कर सकते हैं। तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया अगर वो एसटीपी पर प्रेजेंट है तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ठीक है, अगर ये मोलर मास है तो ये क्या है, मोलर वॉल्यूम है। तो 17 ग्राम अमोनिया अगर एसटीपी कंडीशंस पर प्रेजेंट है तो वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। और यही 34 ग्राम अमोनिया अगर है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 44.8 लीटर। समझ गए सब बात ये वाली है, वेरी गुड। ओके, तो मुझे ये पार्ट एक बार इरेज करना पड़ेगा टू सोल्व द क्वेश्चन। ओके, तो अब मैं 34 ग्राम की जगह ये वॉल्यूम इक्वेट कर देता हूं, तो मुझे मिलता है फाइनली 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल गिव मी 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया। कंडीशंस क्या है, एट एसटीपी। समझ गए बात ये वाली। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल गिव मी 44.8 बाय 28 लीटर ऑफ अमोनिया। कंडीशंस क्या रहेंगी, एसटीपी। हमें कितना वॉल्यूम, हमें कितना ग्राम दिया था, हमें दिया था 1.4 ग्राम। तो 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल गिव मी 44.8 डिवाइड बाय 28 इंटू 1.4 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। इसे सोल्व करेंगे, दैट विल बिकम 20 एंड द आंसर विल बी 2.24 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड। समझ गए सब बातें वाली, कैसे इसको सोल्व करना है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार मोल कंसेप्ट के जरिए ट्राई करेंगे, तो आप ये नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब जरा इसी क्वेश्चन को हम मोल कंसेप्ट के फॉर्म में सोल्व करते हैं। तो अब मैं यूनिट को मोल मान रहा हूं, तो यूनिट नाउ बिकम इक्वल टू मोल। तो फ्रॉम द डिफॉल्ट केस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल गिव मी 2 मोल ऑफ अमोनिया। समझ गए बात ये वाली। तो अब हमें चाहिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द गिवन डाटा, तो उसे मैं यहां कर देता हूं। मोल का फॉर्मूला पता है ना, सब जानते हैं क्या होता है, दैट इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास था 1.4, molar mass of nitrogen is 28, that will become 0.05 mole. Clear or not? Okay, so 1 mole N2 will give me 2 mole ammonia. This means 0.05 mole of N2 will give me 2 into 0.05 mole of ammonia.
and that will become 0.1 mole of ammonia. क्लियर? मोल आ गए। अब हम मोल और वॉल्यूम का रिलेशन यूज करेंगे जो हम सीख चुके हैं काफी पहले ही। तो वी नो दैट मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर। मोल कितने आए अमोनिया के? 0.1। तो 0.1 गिवन वॉल्यूम x मान लेते हैं 22.4 लीटर। सो दिस इंप्लाइज x बिकम्स 2.24 लीटर एंड दैट इज द सेम आंसर एज वी हैव सोल्व्ड बिफोर। आई थिंक ये वाला थोड़ा इजी लगा होगा आपको, है ना, पहले के मुकाबले। तो ये भी नोट कर लेंगे और वो भी आपने नोट कर लिया होगा। जो भी इजी लगे आप उससे प्रोसीड करें, दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। ओके, तो चलिए बच्चे अब थर्ड पार्ट स्टोइचियोमेट्री का हम ट्राई करते हैं, दैट इज वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो एक स्पीसीज का हमें वॉल्यूम दिया होगा, हमें दूसरी स्पीसीज का वॉल्यूम फाइंड करना है एंड दैट विल बिकम वेरी इजी टू सोल्व। ओके, तो अब हम करने वाले हैं वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, तो कंडीशंस ऑब्वियस सी बात है, एसटीपी होंगी या अदर होंगी, तो कंडीशंस हमें पहले से ही मेंशन की जानी चाहिए। अब इसमें हम एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें हमें अदर कंडीशंस पे भी वॉल्यूम फाइंड करना होगा। ओके, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ N2 प्लस O2 एंड दैट विल फॉर्म NO2। इसे बैलेंस करेंगे, बाद में कर लेंगे बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर साइड क्वेश्चन, तो हम ये सभी के सभी हमारे पास गैसेस दी हुई है। कहता है आपके पास प्रेजेंट है 1.12 लीटर ऑफ नाइट्रोजन दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2। तो हमें कहता है फिर कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस formed at 2 atm pressure and 546 Kelvin temperature। तो 2 atm प्रेशर हमें दिया है, 546 केल्विन टेम्परेचर दिया है। तो अब ये कंडीशंस एसटीपी नहीं है, समझ गए बात ये वाली। ओके, एक बात और मेंशन होगी यहां पे कि जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमारा एसटीपी पे होगा। तो हम एसटीपी से जाएंगे डिफरेंट कंडीशंस की तरफ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम हमारे पास है बैलेंसिंग द इक्वेशन। ओके, मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, जो वॉल्यूम हमें यहां पे दिया जाएगा और जो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, दोनों वॉल्यूम्स के लिए कंडीशंस का दिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं दी जाती है तो बाय डिफॉल्ट आप उन्हें एसटीपी ही मानेंगे। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो N2 प्लस O2 दैट गिव्स मी NO2। बैलेंसिंग करेंगे तो 2 यहां पे आ जाएगा, 2 यहां पे आ जाएगा एंड आई थिंक दिस इज बैलेंस्ड, है ना। ओके, अब लिखेंगे डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस 3 बनेंगे ना। पहला 1 यूनिट of nitrogen combines with 2 units of oxygen from stoichiometry। सेकेंड क्या बनता है? 1 unit of nitrogen will give me 2 units of NO2 and थर्ड डिफॉल्ट केस क्या बनेगा? 2 units of oxygen will give me 2 units of NO2। तो ये हमारे पास बने 3 डिफॉल्ट केस। इसमें से कौन सा डिफॉल्ट केस यूज करेंगे हम, वो क्वेश्चन को देख के पता लगेगा। हमें नाइट्रोजन दिया है
और हमें वॉल्यूम NO2 का फाइंड करना है। तो जिस डिफॉल्ट केस में नाइट्रोजन और NO2 दोनों आते हैं वही डिफॉल्ट केस हम चूज करेंगे। तो यहां पे N2 है, यहां पे NO2 है, सो दिस डिफॉल्ट केस वी विल चूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब डिफॉल्ट केस में यूनिट्स को हम क्या मानेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम से ही फाइंड करना है, तो यूनिट को मैं वॉल्यूम कह देता हूं अब। और वॉल्यूम की होती है यूनिट्स, या तो ml में है या लीटर में है। हमें किसमें दी हुई है, हमें दी हुई है लीटर में, तो हम लीटर से ही आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर। अब ये क्या बन जाएगा, ध्यान देते हैं, तो ये बनेगा 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन विल गिव मी 2 लीटर ऑफ NO2। कंडीशंस क्या रहेंगी, कंडीशंस यहां पे मैं STP मान रहा हूं, ठीक है, बिकॉज हमें ये STP पे दिया है, तो डिफॉल्ट केस में लीटर भी हमारा STP पर ही रहेगा। क्लियर। आप एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बच्चे, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो डिफॉल्ट केस हमारा प्रिपेयर है। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम दिया था 1.12 लीटर ऑफ N2, तो या 1.12 करेंगे। तो अगर 1 लीटर ऑफ N2 हमें 2 लीटर ऑफ NO2 देता है, तो इसका मतलब ये है कि 1.12 लीटर ऑफ N2 जो कि STP पर है मुझे प्रोवाइड करेगा 2 × 1.12 लीटर ऑफ NO2 एट STP। सो सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2.24 लीटर ऑफ NO2 एट STP। तो STP पे तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया है NO2 का, हमें चाहिए था डिफरेंट कंडीशंस पे वॉल्यूम। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे P1 V1 बाय N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय N2 T2। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स मेंशन नहीं है, तो उनको हम इक्वल मानेंगे, तो N1 विल बिकम इक्वल टू N2 हियर। क्योंकि देखो जितना देखो वॉल्यूम कैन चेंज, ठीक है, वॉल्यूम कैन चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल विल नॉट चेंज। कि अगर आपके पास एक गैस एक सिलेंडर में प्रेजेंट है, ऐसे एक आपके पास जो गैस है वो मैंने गुब्बारे में भर दी, बलून में फिल कर दी है। जिस समय मैंने बलून में फिल करी उस समय कंडीशंस नॉर्मल थी, मैंने उस बलून को ऐसी जगह रख दिया जहां पे थोड़ी गर्मी है, तो जब गर्मी होगी तो बलून में जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। देखो वॉल्यूम तो चेंज हो गया ना वहां पे, तो क्या उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हुए? नहीं हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही थे। यहां पर भी हम सेम काम कर रहे हैं, हम अपनी NO2 गैस को STP कंडीशन से दूसरी कंडीशंस पर लेके जा रहे हैं, लेकिन उस कंडीशंस में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होंगे, इसीलिए N1 इक्वल टू N2 लिखा गया यहां पे। समझ गए बात सब ये वाली? ओके, तो ये कंडीशंस STP है और ये हमारी है अदर कंडीशंस। STP कंडीशन पे प्रेशर कितना होता है? 1 atm, तो यह आ जाएगा 1 atm मल्टीप्लाई कितना वॉल्यूम है? 2.24 लीटर। N1 इक्वल टू N2 था तो कैंसिल हो गया आपस में। T1 कितना है STP पे? 273, तो 273 केल्विन इज इक्वल टू, अब P2 प्रेशर जो हमने क्वेश्चन में देखा एंड दैट वाज 2 atm। वॉल्यूम हमें फाइंड करना ही है, टेम्परेचर है 546 केल्विन, ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो एट द एंड द वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 2.24 लीटर। सो दिस इज द आंसर दैट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट। आई थिंक सभी को ये बस समझ में आ गई होगी, है ना? आ गई ना? नोट कर लेंगे। ओके, चलिए बच्चे अब इस क्वेश्चन को हम एक बार जरा मोल का यूज करके भी सोल्व करते हैं। ओके, तो अब यूनिट को मैं मोल मानता हूं, ठीक है, तो फ्रॉम डिफॉल्ट केस दैट सेज 1 मोल ऑफ N2 विल गिव मी 2 मोल ऑफ NO2, ठीक है।
अब हमें मोल चाहिए N2 के, मोल निकालेंगे वॉल्यूम की हेल्प से। तो मोल होता है गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय 22.4 लीटर, और जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन का वो STP पर ही था। So that will become 1.12 divided by 22.4, that will become 0.05 mole। ठीक है, यहां पुट करेंगे इसको। तो अगर 1 मोल N2 से 2 मोल NO2 मिलते हैं तो 0.05 मोल N2 से हमें मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.05 मोल NO2 and that will become 0.1 mole of NO2। हमारे पास NO2 के मोल आ गए। अब हम इस NO2 के मोल से वॉल्यूम फाइंड करेंगे STP पे। ओके, सेम फॉर्मूला। तो मोल है 0.1, गिवन वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, STP पे फाइंड करेंगे हम। मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। सो दैट विल बिकम, गिवन वॉल्यूम विल बिकम 2.24 लीटर। पर ध्यान दें ये वॉल्यूम STP पर है, हमें किस पे चाहिए, डिफरेंट कंडीशंस पे। तो उसके लिए फिर से हम यूज करेंगे इसी फॉर्मूले का, P1V1 by N1 T1 इज इक्वल टू P2V2 by N2 T2। हम ये पहले ही पता कर चुके हैं कि N1 इक्वल टू N2 होगा, तो दैट विल बी कैंसिल्ड आउट। ठीक है, पुट करेंगे वैल्यूज को। P1 है 1 ATM, V1 है 2.24 लीटर, T1 है 273 केल्विन इज इक्वल टू P2 है 2 ATM, V2 हमें फाइंड करना है, और T2 है 546 केल्विन। तो ये कैंसिल होके 2, ये कैंसिल होके 1, तो इसका मतलब जो V2 हमारे पास बनेगा दैट विल बी 2.24 लीटर। द सेम आंसर दैट हैज केम बिफोर। ठीक है, तो चाहे आप इसको रिलेशनशिप अप्लाई करके करो, चाहे मोल का यूज करके करो, आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा। समझ गए सब बात ये वाली भी, इसे भी नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। यहां पे हमने आज किया है मास वॉल्यूम रिलेशन और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अब इन्हीं रिलेशंस का यूज करके हम, साथ ही मोल रिलेशन का भी यूज करके हम स्पीसीज की कंसंट्रेशंस और स्पीसीज का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द एक्वस फेज और एक्वस कंडीशंस, एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर अस। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, जल्द ही वीडियो प्रोड्यूस की जाएगी वो वाली। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।